चले फिर आए कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 245 पे एक छोटी सी एग्जांपल और देखो। पेज नंबर 245 के दरमियान में ढूंढे, दरमियान से थोड़ा सा नीचे। एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इक्विटी मेथड। Kashif Limited acquired 30% shares in Hassan Limited on 1st January 16. Both companies year end is 31st December. Following are the details of events during the year. KL purchased 30% shares at a cost of 30 million. HL Limited's profit for the year is 10 million. HL Limited distributed 5 million of dividend to its shareholders. इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सट्रैक्ट्स बनाएं जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कॉस्ट मेथड एंड इक्विटी मेथड में हेडिंग लिखें कॉस्ट मेथड लिख के करें। सेपरेट बुक्स कॉस्ट मेथड, एंट्रीज को सेम रखिएगा और जरा कोई एक्सट्रैक्ट्स बना के देखते हैं, जरा थोड़ा सा विजुलाइज कर सकेंगे क्या क्या आ रहा होगा। separates financial statements of Kashif Limited. Kashif Limited के एंगल से नहीं, इन्वेस्टर के एंगल से। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़े 3 लाइनें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आएगा? 2016 ही है। नो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है। कॉस्ट मेथड में ना ये करें यार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। कॉस्ट मेथड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ क्या कहां नजर आएगा? अदर इनकम में सिर्फ डिविडेंड इनकम आएगी। क्या ये वैसे डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ? पढ़े लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरा 5 मिलियन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अदर इनकम में डिविडेंड इनकम सेपरेट बुक्स की बात कर रहा हूँ, किस तरह से कैलकुलेट करूँ? 5 मिलियन इंटू 30% मिलियंस में कर रहे हैं 1.5। इन्वेस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई होगी, वो फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ क्या नजर आएगा? डिविडेंड इनकम और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो नजर आएगा। सेपरेट भी नहीं नजर आएगा। कॉस्ट मेथड पे अगर बन रही तो प्रॉफिट लॉस में सिर्फ यही होगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा सोचें, उसमें क्या क्या नजर आएगा? नॉन करंट एसेट्स, हिम्मत इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितने पे नजर आएगी? कितने पे आएगी? 1.5 ऐड हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये तो अलग रिसीवेबल बनेगी, तो 30 एज इट इज आएगा। अब पढ़ के जरा बताएं, डिविडेंड रिसीव हो गए? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर रिसीव हो गया तो डेफिनेटली रिसीवेबल भी नहीं आएगा। लेकिन वर्ड्स ढूंढे मेरा, रिसीव हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ। अगर फॉर एग्जांपल रिसीवेबल है तो करंट एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल अलग है। इन अदर वर्ड्स जो एंट्रीज आपको पता है वही होती हैं कॉस्ट मेथड में। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई कॉस्ट पे और उसके बाद बस वेट करेंगे आप जब तक डिविडेंड डिक्लेयर ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड है, मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि रिसीव हो गया ही नहीं, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल आएगा। दाना सर, समझ आ जाएगा? अगर इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हो तो हमेशा इक्विटी मेथड ही अडॉप्ट होगा।
और अगर इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो जाए तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या नजर आएगा, ये कर लेते हैं, लिख के करते हैं। ये प्रॉफिट लॉस सोचने वाला है। हाँ, ये डिविडेंड इनकम अब नजर नहीं आएगी। डिविडेंड इनकम का हम क्या कर चुके होंगे, मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, फाइनल एंट्री ज़हन में रख के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ। यकीनन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अदर इनकम में आ रही होगी फिगर, लेकिन अदर इनकम दिखाता हूँ। यहाँ सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी का नजर आ रहा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले, शेयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट से पहले कितना आ रहा होगा, डाटा ढूंढे। प्रॉफिट का 30%, 3 मिलियन। प्रॉफिट का या डिविडेंड का, प्रॉफिट का 30%। डिविडेंड इनकम किधर गई, नहीं कट नहीं गई, उठा के यहां से इन्वेस्टमेंट के में से माइनस हो गई है, तो यहाँ सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ बात हो रही है बार बार, अगर हम इससे इनकम को ना उठाएं तो ये डबल नहीं हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ रहा है और इनकम भी आ रही है, डिविडेंड इनकम भी उसी प्रॉफिट में से इनकम है, तो डबलिंग हो जानी है। तो अब यहाँ सिर्फ प्रॉफिट का शेयर आएगा, इनकम का शेयर यहाँ से निकल जाएगा, डिविडेंड इनकम यहाँ से निकल जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बनवाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवाएंगे, नॉन करंट एसेट्स बनवाएंगे, आएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो तो कट जाती है यार, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कट तो जाती है एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करते हुए। गुडविल अगर है तो कोई एंट्री नहीं होनी, ऑलरेडी आ रही होगी, और अगर गेन है तो एक अलग एंट्री होनी है। क्या एंट्री होनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन क्रेडिट। अगर पूरी बात ये, फिर अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा है तो इट मीन इन्वेस्टमेंट किस पे ही रहेगी, इनिशियली 30 पे ही रहेगी। 30 एज इट इज कहाँ से आया, सेपरेट बुक से आया, सेपरेट बुक से 30 आ गया, प्लस बोले 3 की एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, ये 3 ऐड हुआ और क्या निकल गया, -1.5। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ, -1.5। इनकम डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इनकम डेबिट होकर 0 हो गई, डिविडेंड इनकम डेबिट होकर 0 हो गई, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होकर 1.5 से कम हो गई। फाइनल आंसर 31.5। और ऑब्वियसली अगर डिविडेंड अभी रिसीव नहीं हुआ तो डिविडेंड रिसीवेबल एज इट इज रहेगा, डिविडेंड रिसीवेबल कट नहीं जाएगा, कितना आएगा 1.5। तो डिविडेंड रिसीवेबल पे इतराज नहीं था हमारा, इनकम की बजाय इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए। तो देख लीजिए बहरहाल अभी ही फाइनल स्टोरी है कि इक्विटी मेथड में क्या नजर आएगा और कॉस्ट मेथड में क्या नजर आ रहा होगा।